नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सी टेट से रिलेटेड जो हमारी ईवीएस की सीरीज़ चल रही है उसके आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। जो 2023 सी टेट का एग्ज़ाम होगा उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। यह सभी प्रश्न एनसीईआरटी से संबंधित हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चंद बावरी एक सीढ़ी युक्त कुआं कहाँ स्थित है? तो चंद बावरी क्या है? यह एक सीढ़ी युक्त कुआं है। ये कहाँ पर स्थित है? तो यह आभानेरी में स्थित। आभानेरी कहाँ पर है? तो आभानेरी राजस्थान में स्थित है। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रैबो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? तो जो हमारा देश है इंडिया के अंदर जो तिकोने टेंट होते हैं उनको तो रैबो कहा जाता है, लेकिन जहाँ पर जानवर है उनको लेखा कहा जाता है। यह कौन सा राज्य है आपको ये बताना है। तो जो तिकोने टेंट को रैबो और जो जानवरों के रहने के स्थान को जहाँ पर लिखा है तो वह है लेह और लद्दाख। कहाँ? लेह और लद्दाख। ऑप्शन डी करेक्ट है। इनमें से किस परिस्थिति में वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी? तो जो ये 4 हमारे पास ऑप्शन है ये बताना है कि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीरे कहाँ पर होगी। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, या सतह क्षेत्र और तापमान दोनों घटते हैं। तो कहाँ पर होगा ये? तो ऑप्शन जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया जहाँ पर सबसे धीमी कहाँ होती है? जहाँ पर सतह क्षेत्र का तापमान दोनों घटते रहते हैं। सतह क्षेत्र का भी और जो हमारा तापमान है दोनों जहाँ पर घटते हैं वहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होती है। ऑप्शन 4 ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग करा करते थे? तो जो पहले के लोग थे वो जो कपड़े बनाने के लिए किस चीज़ का यूज करते थे? तो देखिए, पेड़ों की पत्तियों का, समाचार पत्र, धातु की पन्नी, या जानवरों की खाल और फर का? कौन सा आपको बताना है। तो देखिए, जो प्राचीन काल में लोग थे वो कपड़े किससे बनाते थे? एक तो पेड़ों की पत्तियों का यूज करते थे वो। समाचार पत्र तो उस वक्त में आया ही नहीं था, ना धातु की पन्नी आई थी। तो क्या हुआ? जानवरों की खाल और फर, इससे भी वस्त्र बनाते थे वो लोग। जानवरों की खाल पहनते थे या फर पहनते थे। आपने ये सब चीज़ें आदि मानव के टाइम में सुनी है कि वो किस चीज़ का यूज करते थे, और पेड़ों की पत्तियों को वस्त्र के रूप में क्या करते थे? यूज करते थे। तो ऑप्शन ए और 4 यहाँ पर करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। 1 और 4 जो पेड़ों की पत्तियाँ, जानवरों की खाल और फर, तो ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा आंसर। जुलाई 2021 में शुरू किए गए जुलाई 2021 में शुरू किए गए NIPUN भारत कार्यक्रम के संबंध में सही उत्तर आपको बताना है। तो क्या है? NIPUN जो है भारत का जो उद्देश्य है 5 से 9 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना, या इसका अर्थ है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, गृह मंत्रालय द्वारा जारी, या सुकन्या योजना केंद्र प्रायोजित योजना के तत्वावधान में आना। तो जो 2021 में NIPUN जो भारत कार्यक्रम शुरू किया गया था तो यह क्या है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो आप सभी को पता है ये क्वेश्चन बहुत बार हिस्ट्री का है, बार बार पूछा भी जाता है। तो यह है हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। नेक्स्ट है, लाजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़? तो जो लाजिम नृत्य है, यह जो लोक नृत्य है, यह कहाँ की कला है? यह महाराष्ट्रियन कला है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है? कथकली,
कथकली, लावणी, कुचिपुड़ी या गंभीर? तो क्या है ये? तो जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर कुचिपुड़ी नृत्य क्या है? वहाँ का जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। ऑप्शन सी करेक्ट है। लावणी कहाँ होता है? लावणी महाराष्ट्र में होता है। चागम्पा की भाषा में चांगथांग का अर्थ क्या है? तो चागम्पा की भाषा में चांगथांग का आपको मीनिंग बताना है क्या है? तो इसका मीनिंग होता है ए प्लेस वेरी फ्यू पीपल लिव। तो वह स्थान जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर आपको हमारी सीरीज चले तो सीरीज अच्छी लग रही हैं और तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? जो अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन जो आयोजित होता है कौन से स्थान पर होता है? तो ये होता है आपका उज्जैन में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, उज्जैन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य श्रावणी मेला आयोजित करता है? तो जो श्रावणी मेला यानी कि जो श्रावण मास में मेला लगता है, ये तो आपको पता है श्रावण मास में मेला शिव जी का लगता है। तो श्रावणी जो मेला होता है वो कहाँ पर लगता है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका श्रावणी मेला का आयोजन झारखंड में किया जाता है। इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो जब इब्न बतूता भारत के अंदर आया था, जहाँ भारत के अंदर उसने प्रवेश किया था, तो हमारे जो इंडिया के अंदर दिल्ली, भारत के अंदर उस टाइम दिल्ली जो सल्तनत थी उसका शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिरोज शाह तुगलक? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक। राहुल सांपों को बीन बजाकर नृत्य करा सकता है। यह कला उसने अपने परिवार के सदस्यों से सीखी है। उन्हें कालबेलिया के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कालबेलिया है किससे समुदाय से संबंध रखते हैं आपको ये बताना है। चागम्पा जनजाति, भील समुदाय, राजस्थान का एक सपेरा समुदाय या आदिवासी समुदाय? तो जो कालबेलिया नामक जो समुदाय है यह संबंध रखता है राजस्थान के एक सपेरे समुदाय से जो सांपों को बीन बजाकर क्या करते हैं, नृत्य करा सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। भील जनजाति राजस्थान राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो जो भील जनजाति है राजस्थान के जो राज्य है तो उसके कौन से भाग में निवास करती है? उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग? तो आपको ये बताना कौन से हिस्से में वह निवास करती है राजस्थान के। तो इसका यह करती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, दक्षिणी भाग में यह करती है। कहाँ? साउथर्न जो पार्ट है राजस्थान का वहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प को किस गैस के नाम से जाना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प को किस गैस के नाम से जाना जाता है आपको ये बताना है। तो इनको जीवनदायी गैस यानी कि लाइफ गिविंग गैस, हरित गृह गैस, ग्रीन होम गैस, फसल उत्पाद बढ़ाने वाली गैस, गैस प्रोड्यूसिंग क्रॉप प्रोडक्ट्स, समुद्री गैस, मेरीन गैस? तो आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक रहेगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प है तो ये गैस जो बनाते हैं ये हरित गैस यानी ग्रीन होम गैस ये बनाकर तैयार करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। BOD किसका सूचक है? BOD इज इंडेक्टर ऑफ। तो आप बताना है हुज BOD इज एन इंडेक्टर ऑफ। तो वायु प्रदूषक स्तर का, नदी प्रदूषक का, अम्ल वर्षा स्तर का या समुद्र प्रदूषक का? आपको बताना है। तो जो BOD है यह रिवर जो है नदियों हैं, जो नदियों का प्रदूषक स्तर का सूचक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। पृथ्वी पर जल की पूर्ति होती है। तो पृथ्वी की जल की पूर्ति किसके द्वारा होती है? जल चक्र द्वारा, ऑक्सीजन चक्र द्वारा, नाइट्रोजन द्वारा या सभी के द्वारा? इसका ऑप्शन रहेगा कि जो पृथ्वी पर जल की आपूर्ति है वह जल चक्र के द्वारा होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। दूषित जल को शुद्ध किया जा सकता है।
जो दूषित जल होता है उसको किसके द्वारा शुद्ध करते हैं? फिटकरी के द्वारा या उबाल कर। तो हम जो पानी को जो शुद्ध करने की प्रक्रिया है वह एक तो फिटकरी के द्वारा होता है और दूसरा उबाल कर। तो ए और बी दोनों ही ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। राजस्थान में कौन सा संघ जल संचयन संरचनाओं जैसे जोहड़, कुओं, आदान के निर्माण एवं निर्माण से संबंधित? आपको बताना है कौन सा संघ जल संचयन आदि है जो जल को इकट्ठा करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो जल को इकट्ठा करने के लिए, जो जल को एकत्रित करने के लिए कि कैसे जल को, बारिश के जल को आप एकत्रित कर सकते हैं और बाद में यूज कर सकते हैं, तो वो कौन सा ऐसा संघ है? भीम संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जन संघ, तरुण भारत संघ। तो राजस्थान के बारे में पूछा है तो राजस्थान में कौन सा है? तरुण भारत संघ, यूनियन ऑफ तरुण इंडिया, ऑप्शन डी करेक्ट है। दूषित जल से होने वाली बीमारियों का समूह है। जो दूषित यानी कि जो गंदा पानी है उसके द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं आपको ये बताना है। तो जब दूषित जल के द्वारा मीनमाता, पोलियो, अस्थमा, फ्लू, ये सब बीमारियां दूषित जल के कारण होती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं? तो वायुमंडल में 5 परत होती हैं। कितनी? 5। प्राचीन कुओं के सूखने का कारण क्या हो सकता है? तो जो प्राचीन कुएं थे वो किस कारण से सूखे हैं? नहीं तो पहले नेचुरल तौर पे भरे रहते थे, उनमें अंदर पानी आता रहता, लेकिन अब क्यों सूखे? कुओं को ढकने के कारण, कुओं के आसपास की मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया गया है, या आसपास के क्षेत्रों में अन्य बोरिंग पंप लग गए हैं, लोगों ने कुएं का उपयोग बंद कर दिया। तो देखिए जो इसका सबसे बड़ा कारण है कुओं का, जो प्राचीन कुएं हैं, तो वह जो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या किया गया है? बोरिंग कर दी गई है, जिसके द्वारा बोरिंग पंप लगा दिए गए। और क्या हुआ? जो पानी का जल स्तर है वो कुओं पंप के द्वारा खींच लिया जाता है और वो कुओं में पानी नहीं पहुँच पाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? तो क्यों दिखाई देता? अगर पानी में आप कोई सिक्का डालते हैं, मान लिया आपने 1 का सिक्का डाल दिया पानी की भरी बाल्टी अंदर, लेकिन आपको कैसा दिखाई देगा? ऊपर की ओर उठा हुआ नजर आता है। तो इसका क्या कारण है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या कोई नहीं। तो जो हमें ऊपर सिक्का दिखाई देता उठा वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। वायु दाब की इकाई क्या है? तो वायु दाब की इकाई होती है बार। ऑप्शन ए करेक्ट है। बाह्य आयन मंडल में क्या होता है? तो बाह्य जो आयन मंडल है पर्यावरण का, उसके अंदर क्या होता है? उल्का जल कर राख हो जाते हैं, वायुमंडल उठते हैं, रेडियो तरंगे परावर्तित होते हैं, या जलवायु परिवर्तन होता है। तो जो बाह्य आयन मंडल होता है हमारे उसका पर्यावरण का, उसके अंदर रेडियो की जो तरंगे हैं वो परिवर्तित होती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्न में से किसका उपयोग गाड़ियों की हेडलाइटों में होता है? जो गाड़ियों की हेडलाइट है उसके लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस? तो गाड़ियों की हेडलाइटों में हमेशा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। डावसन निम्न में से किसके मापन की इकाई है? ध्वनि प्रदूषण, अम्ल वर्षा का स्तर, ओजोन परत या वायु की गति? तो जो डावसन का जो हमारा मापने की इकाई है उसके द्वारा हम ओजोन परत का मापने का पता लगाते हैं कि ओजोन परत कितनी मोटाई है। ओजोन परत को मापने की जो इकाई है वह है डावसन की। अम्ल वर्षा में क्या होता है? तो अम्ल वर्षा आपको पहले भी हमने जो पीछे वीडियो गई है हमने बताया है। अम्ल वर्षा किसके कारण ज़्यादा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, और साथ ही और किसके द्वारा होती है? और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन दोनों के द्वारा क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ए और बी दोनों के कारण अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा सबसे पहले कहाँ हुई थी? नॉर्वे में। अम्ल वर्षा जो सबसे पहले हुई थी, अगर क्वेश्चन आ जाए ये सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो यह स्वीडन में हुई थी। और सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा कहाँ होती है? नॉर्वे और स्वीडन में।
बावली या बावड़ी क्या होता है? बावली या बावड़ी क्या होती है? बहुत बड़ा कुआं, सीढ़ीदार कुआं, गोखुर झील या लैगून? नेक्स्ट है रेड लाल चींटी की चटनी किस राज्य में बनाई जाती है? तो लाल चींटी की जो चटनी है वह कहाँ में बनती है? तो यह बनती है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में लाल जो चींटी रहती है उसकी चटनी बना दी जाती है उस राज्य के अंदर। कहाँ? छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी। मधुमक्खी में कौन सा अमल पाया जाता है? तो मधुमक्खी में, ये क्वेश्चन आपने पहले भी देखे होंगे, साइंस से रिलेटेड रहते हैं। तो फॉर्मिक अमल, फॉर्मिक एसिड इनके अंदर पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं, ऑप्शन सी। 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है? तो वह है आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्या है? 3 राज्यों का वह समूह है जिनके किसी किनारे पर क्या तीनों के पे बंगाल की खाड़ी स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट है। घट्टपर्णी या शिकारी पौधा या फीचर प्लांट जिसको कहा जाता है जो कीट और मेंढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है। इस राज्य का आपको नाम बताना। तो घटपर्णी क्या है? घटपर्णी एक ऐसा पौधा होता है जो क्या करता है, जो शिकारी पौधा भी इसको कहा जाता है और उसको फीचर प्लांट भी। क्यों? क्या करता है? ये छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, हवा में उड़ रहे होते हैं, और साथ ही जो मेंढक वगैरह है, इस तरह के छोटे जानवरों को अपने अंदर फंसाकर खाने की ताकत रखता है। तो ये कहाँ है? तो यह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह आपको पाया जाता है मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में यह पौधा पाया जाता है। कौन सा? घटपर्णी। 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। तो वो पक्षी कौन से हैं जो हम तो चीज़ को देखते हैं मान लीजिए 1 मीटर तक, लेकिन वो क्या कर सकते हैं? वो हमारे से 4 गुना ही ज़्यादा दूरी से भी उसको बिल्कुल साफ सुथरी तरह से देख सकते हैं। वह कौन से पक्षी हैं? उनका वह समूह हमें बताना है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई दी, उन्हें वह 8 मीटर की दूरी से दिखाई देती है। तो वह कौन सा है? बाज, कौवा, कबूतर, या बाज, चील, गिद्ध, कबूतर, तोता, चील या चील? तो देखिए बाज, चील, गिद्ध ऐसे हैं पक्षी जो काफ़ी दूर तक देख सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। खेजड़ी क्या है? तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपको बताना है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो कौन सी चीज़ें ठीक है? तो जो खेजड़ी वृक्ष की जो विशेषता के बारे में अगर हम बताएं तो यह क्या है? ये एक ऐसा वृक्ष है, कहाँ पर पैदा होता है ये? एक तो यह बिल्कुल ठीक है कि यह वृक्ष मुख्यतः ज़्यादातर कहाँ पैदा होता है? रेगिस्तानी क्षेत्र में। दूसरा, इसे जल की अधिक आवश्यकता नहीं होती। अगर इसमें आप जल नहीं भी देंगे तब भी ये फलता फूलता है और बड़ा हो जाता है। तीसरा, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो ये भी ठीक है कि जो इसकी छायादार या वृक्ष रहता है और इसकी छाया में बैठकर बड़े बच्चे जो भी हैं खेलना या बैठना पसंद करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अपने तने में कोई जल एकत्र करे लोग और पतले पाइप से पिए, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ये ठीक हैं। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 बिल्कुल ठीक है। आबू धाबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आबू धाबी जो एक स्थान है सऊदी अरब में, तो ये कहाँ है? जलवायु गर्म और शुष्क है यहाँ की, या फिर नारियल का पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं? क्या आबू धाबी में नारियल के पेड़ पाए जाते हैं? या फिर दिरहम अबू धाबी की मुद्रा है, या पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा है? तो जो अबू धाबी के बारे में गलत इन्होंने कहा है, कौन सा है? तो देखिए जो अबू धाबी है वहाँ पे जलवायु गर्म और शुष्क है, बिल्कुल सही, क्योंकि क्या है? रेगिस्तानी टाइप का इलाका, गर्म और शुष्क है। दूसरा, वहाँ पर दिरहम अबू धाबी की मुद्रा है, तो जो अबू धाबी की मुद्रा है उसको दिरहम कहा जाता है, ये भी सही है।
वहाँ पर पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा है। तो जो अबू धाबी के अंदर पेट्रोल सस्ता है क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल के कुएँ मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर पानी महंगा मिलता है। ये बिल्कुल सही है। लेकिन नारियल का पेड़ पाए, वहाँ पर नारियल के पेड़ नहीं होते क्योंकि नारियल के पेड़ आमतौर पर जहाँ पर पानी है समुद्री इलाके के किनारों के आसपास पाए जाते हैं। लेकिन तो यह गलत है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। किस पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती? तो ऐसा कौन सा पौधा है जिसके द्वारा जो कीड़े मकोड़े हैं, जो कीट हैं, वो उस लकड़ी को नहीं खा पाते, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं? तो आम, इसको तो खा सकते हैं, बबूल को भी, सिनकोना। एक खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जिसको कीट नुकसान नहीं पहुंचाते, इसकी लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती है। तो ऑप्शन डी खेजड़ी का वृक्ष यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी को पालने के द्वारा जो शहद वगैरह बनाती हैं, तो मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। कुचिपुड़ी नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो इसका उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश करेक्ट है। मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? तो मैदानी इलाका जो रहता है वहाँ पर ऊँट गाड़ी, ट्रॉली, बैलगाड़ी या वल्लमना आदि किससे बच्चे स्कूल जाना पसंद करते हैं, किसके द्वारा जाते हैं? कहाँ पर? मैदानी इलाकों में। तो मैदानी इलाकों के अंदर, मैदानी इलाके का क्षेत्र आपको पता है, जैसे हरियाणा, पंजाब जो ये क्षेत्र है मैदानी इलाकों में आते हैं। यहाँ पर अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो किससे जाएंगे? जो आपके पास सामने चार ऑप्शन है, तो वो बैलगाड़ी से। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, झूम कृषि के अंतर्गत अनुसरण की गई पद्धति के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर कुछ विचार दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, आपको बताना उनमें से कौन सा करेक्ट है। फसलों के एक संग्रह को प्राप्त करने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के बाद खाली छोड़ दिया जाता है। जमीन पर उगने वाले बांस या खरपतवार को बाहर निकाला जाता है और जला दिया जाता है। ये तो गलत है। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख का उपयोग उर्वरक के रूप में। जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज की बुआई से पहले इसकी गहराई तक जुताई होती है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है कौन सा सही है आपको? क्या केवल 4 सही है? बीज की बुआई से पहले इसकी गहराई जुताई, नहीं तो इसका जो रहेगा आपका फसलों के संग्रह को प्राप्त भूमि को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ना, जमीन पर उगने के लिए खरपतवार को जलाकर राख। तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो इसका रहेगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन डी केवल एक। तो एक में क्या है आपका? फसलों के एक संग्रह को प्राप्त करने के बाद भूमि को कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। जब एक बार फसल ले ली जाती है तो उसको कुछ वक्त टाइम के लिए खाली छोड़ा जाता है। ये झूम कृषि की पद्धति है। झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के कौन से विचारों हैं, उनको संबंध में नीचे दिए गए जो हैं बताना है आपको। कथन सही है या गलत है? एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक खाली छोड़ देते हैं। तो ये तो अभी बताया कि झूम खेती में एक फसल को काटने के पश्चात क्या करते हैं? कुछ टाइम के लिए उसको खाली छोड़ा जाता है। खरपतवार आदि को उखाड़ कर खेत जो होते हैं उनको क्या जला दिया जाता है? ये तो नहीं है। खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल, खरपतवार की राख को जलाकर राख होती है उसको प्राकृतिक जो उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में यूज करा जाता है। ये भी ठीक है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। ये गलत। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अल बिरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए विचारों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। अल बिरूनी ने भारत पर भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। बिल्कुल सही है।
उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसने अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्रित करने के लिए बनाए गए तालाब। तो अल बरूनी ने जो अपनी बुक लिखी थी उसके अंदर क्या लिखा है, जो चीज़ें उसने अपने देश में नहीं देखी थी उनके बारे में उसने लिखा था। तो उसमें उसने क्यों क्या लगा उसको, उसमें जो पानी को एकत्र करने की प्रक्रिया उन्होंने यहाँ पर भारत के अंदर देखी थी, तो उसने उसका वर्णन वहाँ पर किया गया कि किस तरह यहाँ के लोग तालाब बनाकर पानी को एकत्रित करते हैं, जो वर्षा का पानी है तो उसको किस प्रकार से वो लोग एकत्रित करते हैं, ये भी उसने अपनी बुक के अंदर बताया था। इसके अलावा उसने और क्या देखा, हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल, जो अल बुरूनी ने बुक लिखी है उसके द्वारा क्या है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें उसने हमारे इतिहास के बारे में इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी है जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमें उन लेखों से भी अपने इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ही ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। आपको कैसी लगी सीरीज? अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने मित्रों